हेलो एवरीवन। आज हम महासागरीय जल की लवणता के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय जल की लवणता। महासागरों एवं समुद्रों का जल खारा होता है। महासागरीय जल में अनेक प्रकार के खनिज लवण घुले रहते हैं, किंतु समुद्री जल की लवणता का मुख्य कारण उसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता है। महासागरीय जल की लवणता उसमें घोल रूप में पाए जाने वाले सभी प्रकार के लवणों के योग का द्योतक है। समुद्र के प्रति 1000 ग्राम जल में विभिन्न प्रकार के लवणों की जितनी ग्राम मात्रा पाई जाती है उसे लवणता की संज्ञा दी जाती है। समुद्र वैज्ञानिक लवणता को प्रतिशत में न व्यक्त करके प्रति 1000 में प्रकट करते हैं। अर्थात यदि 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्रा 35 ग्राम है तो उस जल की लवणता 35/1000 होगी। महासागरीय जल विभिन्न प्रकार के लवणों का मिश्रण है। इन लवणों की कुल मात्रा महासागरों के विभिन्न भागों में एक समान नहीं होती, किंतु इन खनिज पदार्थों का आपस में पारस्परिक अनुपात सदा और सर्वत्र स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए यदि किसी एक घटक की मात्रा कम हो जाती है तो अन्य सभी घटकों की मात्रा में समानुपातिक कमी पाई जाती है। महासागरीय जल के खारेपन में अंतर के बावजूद समुद्री जल का औसत खारापन 35/1000 माना जाता है। दूसरे शब्दों में समुद्र के प्रति 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम विभिन्न खनिज लवणों का घोल पाया जाता है। सन 1884 में एक चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने महासागरों में लगभग 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया। उनमें से 7 लवण महत्वपूर्ण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। महासागरों में सोडियम क्लोराइड की 77.8% मात्रा पाई जाती है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये 7 प्रकार के लवण महासागरों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और विभिन्न सागरों की लवणता 33 से 37/1000 के बीच पाई जाती है। ऑन एन एवरेज महासागरों की लवणता 35/1000 पाई जाती है। डिटमार द्वारा दिया गया विभिन्न प्रमुख लवणों का वजन तथा प्रतिशत एक टेबल में प्रस्तुत किया गया है, जो साइड स्क्रीन पर चल रहा है। ये प्रमुख सारणी चैलेंजर अभियान में प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। उसके बाद है लवणता को नियंत्रण करने वाले कारक, फैक्टर कंट्रोलिंग ओशियन सैलिनिटी। लवणता की मात्रा को नियंत्रण करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जितना अधिक होगा लवणता की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर तापमान ऊंचा रहने के बावजूद वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होने तथा बादलों की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर मंद पड़ जाती है, किंतु कर्क और मकर रेखाओं के निकट वायु के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। यहाँ का वायुमंडल अवतरण क्रिया के कारण शुष्क होता है तथा आकाश मेघ रहित। इस प्रकार इस पेटी में वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा की अपेक्षा इन क्षेत्रों में सैलिनिटी भी सबसे अधिक पाई जाती है। फिर वर्षा द्वारा स्वच्छ ताजे जल की आपूर्ति होती है। लवणता में अंतर लाने वाला यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान वर्ष भर ऊंचा रहने के बावजूद वहां होने वाली
भारी बारिश के कारण महासागरों के स्थिर जल में ताजे जल के मिश्रण के कारण लवणता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। इस पेटी के दोनों ओर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां स्थित हैं। उनमें ऊंचे तापमान और वर्षा के अभाव में वाष्पीकरण अधिक होने से लवणता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पुनः ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों तथा आइसबर्ग के रूप में मध्य अक्षांशीय महासागरों में पहुंचकर पिघलती हैं। तब इस प्रकार स्वच्छ जल के मिश्रण से वहां लवणता कम हो जाती है। उसके बाद नदियों के जल का आगमन। विश्व की सभी बड़ी नदियों के मुहाने के निकट समुद्र के जल में लवण की मात्रा कम पाई जाती है। जैसे कांगो, नाइजर, सेंट लॉरेंस और अमेजन नदियाँ अपने द्वारा छोड़े गए ताजे जल के कारण अपने मुहाने के निकटवर्ती समुद्रों के जल में लवणता को कम करने में सहायक है। नदियाँ प्रतिवर्ष महाद्वीपों के धरातल से लगभग 27,000 घन किलोमीटर वर्षा का जल बहाकर महासागरों में छोड़ती है। महासागरों के क्षेत्रफल को देखते हुए उसके तल पर प्रतिवर्ष 7.6 सेंटीमीटर स्वच्छ जल की आपूर्ति नदियों द्वारा की जाती है। इस प्रकार नदियों द्वारा लाए गए जल का प्रभाव केवल तटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होता है। उत्तरी सागर के दक्षिणी किनारे हॉलैंड के ईस्ट एंग्लिया तक तट के निकट जल की लवणता 34/1000 के आसपास पाई जाती है। उसके बाद पवने। महासागरों के ऊपर चलने वाली हवाओं का पृष्ठीय जल की लवणता के कारण वितरण पर भारी प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक पवने अपने साथ महासागरों के पूर्वी तटों के निकटवर्ती उष्ण और अधिक खारे जल को बहाकर पश्चिमी तट की ओर ले जाते हैं, जिसकी पूर्ति हेतु अधस्थल का शीतल तथा अपेक्षाकृत कम खारा जल ऊपर आ जाता है। इस प्रकार अयनवर्तीय क्षेत्रों में महासागरों के पूर्वी तट के निकट लवणता कम तथा पश्चिमी तट के निकट अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार पछुआ पवनों की पेटी में चलने वाली सनातनी हवाएं महासागरों के पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर समुद्र का जल बहा ले जाती हैं, जिसे लवणता में अंतर उत्पन्न होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियों में वायु के अवतरण के फलस्वरूप वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे उन क्षेत्रों में लवणता बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा के अधिकांश पूर्वी भागों में सहारा की ओर से चलने वाली शुष्क और गर्म हवाओं के कारण वहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिससे समुद्री जल में लवणता बढ़ जाती है। इस प्रकार समुद्रों में चलने वाली हवाओं का लवणता के वितरण पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता रहता है। पवनों के बाद महासागरीय जल की गतियाँ या महासागरीय जल की लहरें। महासागरीय जल की विभिन्न गतियों में समुद्री लहरें, ज्वारीय तरंगे तथा उष्ण एवं शीतल धाराएं सम्मिलित हैं। समुद्र का जल कभी भी बिल्कुल शांत नहीं रहता। उसमें ज्वार भाटा के कारण निरंतर तरंगें उठती और गिरती रहती हैं। इन गतियों के कारण पृष्ठीय जल का नीचे के जल से मिश्रण होता रहता है, जिससे महासागरीय जल के ऊपरी भाग में एकरूपता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त महासागरों में उष्ण जल धाराएं निरंतर भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती रहती हैं। ये धाराएं न केवल तापमान बल्कि लवणता का भी स्थानांतरण निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर लगातार करती रहती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम द्वारा बहाकर लाए गए जल के कारण उत्तरी सागर तथा नॉर्वे के निकटवर्ती सागर में तापमान और लवणता में थोड़ी वृद्धि कर देती हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के उष्ण और अधिक खारे जल से भर जाने के कारण मैक्सिको की खाड़ी में लवणता बढ़ जाती है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा
अपने साथ शीतल एवं कम लवणता वाले जल की बहुत बड़ी राशि मध्य अक्षांशों के खुले समुद्रों में पहुंचा देती है। उष्ण जल धाराएं महासागरों की सतह पर गर्म और अधिक खारे जल को उच्च अक्षांशों में पहुंचाती है, जबकि ठंडी जल धाराएं उच्च अक्षांशों से शीतल एवं कम खारे जल को मध्य अक्षांशों की ओर स्थानांतरित करती है। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में ये पहुंचती हैं वहां की लवणता को प्रभावित करती हैं। अब है लवणता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी। लवणता मुख्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लगातार कम होती चली जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं मिलती। इसका कारण है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लगातार वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है, फिर भी यहाँ पर लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश के जल के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति लगातार होती रहती है। उच्च लवणता सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। लवणता के लंबवत वितरण में भी भिन्नता देखी जाती है। महासागरों की विभिन्न मोटाई वाली ऊपरी सतहों में 40 डिग्री उत्तरी से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य लवणता में तीव्र गति से ह्रास होता है। 800 मीटर की गहराई पर लवणता 34.3 पर थाउजेंड से 34.9 पर थाउजेंड पाई जाती है। इसके नीचे 1600 से 2000 मीटर की गहराई पर लवणता में वृद्धि अंकित की जाती है, जहां पर उसकी मात्रा 34.8 से 34.9 तक पहुंच जाती है। इसके उपरांत लवणता मंद गति से होने लगती है। यह क्रम महासागरों के नितल तक चलता रहता है। 800 से 1000 मीटर के बीच लवणता में होने वाली वृद्धि लवणता विलोमता दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांशों में अक्षीण होती है। महासागरीय ध्रुवीय वातावरणों से ध्रुवों तक लवणता की वृद्धि समाप्त हो जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य अक्षांशों में 800 मीटर की गहराई पर न्यूनतम लवणता का लोप हो जाता है और सतह से नितल तक लवणता में लगातार कमी पाई जाती है। इस प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी अटलांटिक में लवणता के वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद है अंतर्देशीय सागरों तथा झीलों में लवणता, सैलिनिटी इन इनलैंड सी एंड लेक्स। जिन झीलों से नदियां निकलती हैं उनमें लवणता की मात्रा नदियों के जल के समान होती है। नदियों के द्वारा जितना लवण ऐसी झीलों में छोड़ा जाता है, इन झीलों से निकलने वाली नदियां लवण की उतनी मात्रा अपने साथ झील से बाहर ले जाती है। ये मीठे पानी की झीलें कही जाती है, किंतु अंतःस्थलीय सागरों व झीलों में आंतरिक जल प्रवाह होता है तथा जिससे नदियां निकलती हैं उनमें नदियों द्वारा बहाकर लाए गए लवण की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती है। ऐसी झीलों की आयु के साथ उनके जल की लवणता में भी वृद्धि होती है। अंतःस्थलीय सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होती है। यूएसए के ऊटा प्रदेश में सेंट ग्रेट साल्ट लेक के जल की लवणता 220 पर थाउजेंड है। एशिया माइनर के लेक वॉन में लवणता स्तर 330 पर थाउजेंड, डेड सी में 237% पर थाउजेंड पाई जाती है। इन अंतःस्थलीय सागरों व झीलों में कभी कभी लवणता का वितरण बहुत ही असमान होता है, जैसे कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में, जहां वोल्गा और यूराल नदियां स्वच्छ जल की आपूर्ति
करती है उन क्षेत्रों में लवणता केवल 13/1000 के आसपास रहती है, किंतु दक्षिण पूर्व भाग में स्थित कार्बोगाज की खाड़ी गल्फ ऑफ कार्बोगाज में लवणता 170/1000 के पास पाई जाती है। अर्ध शुष्क प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ वाष्पन की दर तीव्र होती है। अंतःस्थलीय महासागरों या सागरों तथा खारे पानी की झीलों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इनमें घुले हुए खनिज लवणों का संगठन खुले समुद्रों के जल से भिन्न होता है। थैंक यू।